बिहार तक में आपका स्वागत है। आज पहला नामांकन मनोरमा देवी ने किया है। जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता श्रीमती मनोरमा देवी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं कि किस तरीके से मैदान में अपनी उपस्थिति मजबूत दर्ज करेंगे। मैडम, क्या समीकरण होगा? समीकरण पूरी मेरे पक्ष में है। वैसे जीत के लिए क्या क्या मुद्दा होगा आपका? चूँकि कई प्रत्याशी हैं, तो आप अपने आप को अलग कैसे मानेंगे? किस रूप में आप अपने आप को देखते हैं? मैं 2001 से पंचायत प्रतिनिधि के बीच में हूँ। 2022 चल रहा है। मैं उन लोग हरदम सुख दुख में साथ रही हूँ। मुझसे बारीकी को जान ही नहीं सकती। पहले भी अब क्या है, तो क्या लगता है कि इस बार पिछला अनुभव का कोई लोगों को मिलेगा या क्या कुछ खास होगा? हाँ, खास होगा। जो काम हमारे जो एनडीए सरकार के द्वारा हुआ है, जो काम कुछ बाकी रह गया, बाकी पंचायत प्रतिनिधि का जो वेतन भत्ता की बात है जो हम उठाते रहते हैं, तो सारी बातों को बिहार विधान परिषद में मजबूती से मैं रखूँगी। मजबूती से रखने की बात कर रही हैं, मजबूत दावेदार हैं आप। तो चूँकि सत्तारूढ़ पार्टी से तो सत्तारूढ़ पार्टी के साथ साथ आपके पास जो सर्कमस्टांसेज हैं, जो आपके साथ संभावनाएं हैं, उसमें जो अभी विपक्ष के लोग जो हैं, आरजेडी से भी हैं आप प्रत्याशी, तो दोनों में क्या अलग लोग माने, अलग लोग क्या देखें कि आपको लोग मत करें? देखिए, सबसे पहली बात तो है पत्रकार भाई कि जो लोग वोट देते हैं वो देखते हैं कि किनको हम वोट दे रहे हैं, तो वो उनका घर कहाँ है। जिनको हम वोट देना चाहते हैं तो उनका घर कहाँ है। तो जिनके बारे में आप चर्चा भी किए हैं, हमारा जहानाबाद, हमारा अरवल जिला, हमारा गया जिला, उनको यहाँ घर नहीं है। तो बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा होगा। हाँ, तो उनका तो है। हमारे तीनों जिला में वो तो बाहरी आदमी आए हुए हैं और लोग उनको लाए हैं। जैसे ठेकेदारी में लोग ठेका करते हैं, ठेका पर लाए हैं। एक चीज़ बात सामने आती है कि जब आप मैदान में तो लोग आपको प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे, तो उसका आधार क्या होगा? पहली बात कि लोग हमको इसलिए देंगे कि लोग हमें भली भांति जानते हैं कि मनोरमा देवी क्या है, मनोरमा देवी का परिवार कैसा है।